कश्ती डूब कर निकल सकती है, समा बुझ कर भी जल सकती है, मायूस ना हो इरादे ना बदल, किस्मत किसी भी वक्त बदल सकती है। इसी मोटिवेशन लाइन के साथ मैं अजय शर्मा आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी हेल्प डेस्क पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम स्टैटिक जीके का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, जिसके अंदर मैं आपको भारत के पहले व्यक्तियों के बारे में बताने वाला हूं, जिसमें आपको भारत के पहले प्रधानमंत्री, पहले राष्ट्रपति, पहले मुख्य चुनाव आयुक्त, पहले लोकसभा अध्यक्ष, पहले गवर्नर जनरल, पहले भारत रत्न विजेता और पहले गवर्नर जनरल आदि के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो भारत के प्रथम व्यक्तियों पर जो आधारित है। सबसे पहले बात आती है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। तो भारत का पहला जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? तो भारत का पहला गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक। और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल भी लॉर्ड विलियम बेंटिक ही था। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, यानी कि आज़ाद भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, यानी कि आज़ाद भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो वो एक ही आदमी था। कौन था? सी राजगोपालाचारी जी भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल भी यही थे दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करेंगे भारत के राष्ट्रपति के बारे में। तो भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों, भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मैं आपको बताना चाहूँगा कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष जो थे वो भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। और वर्तमान के अगर मैं राष्ट्रपति जी की बात करूं तो वो है रामनाथ कोविंद जी। कौन है? रामनाथ कोविंद। ठीक है दोस्तों, आपको साथ के साथ करंट जी के भी मैं आपको याद करवा रहा हूँ, करंट में कौन क्या है। नेक्स्ट है भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले उप राष्ट्रपति जो थे वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है वो भारत के पहले उप राष्ट्रपति होने के साथ साथ पहले दूसरे राष्ट्रपति भी बने थे। पहले उपराष्ट्रपति बने थे, उसके बाद भारत के दूसरे राष्ट्रपति भी चुने गए थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। और 5 सितंबर का दिन इनके लिए विशेष रूप से मनाया जाता है। इनकी याद में 5 सितंबर को क्या था? 5 सितंबर को इनका जन्म दिवस होता है और इनका जो जन्म दिवस है वो शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। शिक्षकों को मान और सम्मान देने के लिए यह शिक्षक दिवस जो है वो मनाया जाता है 5 सितंबर के दिन। और भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति की अगर मैं बात करूं तो वो कौन है? तो वो है दोस्तों वेंकैया नायडू जी। कौन है? वेंकैया नायडू। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति की। तो भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। नेक्स्ट हम बात करेंगे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री की। तो दोस्तों, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। और दोस्तों, 14 नवंबर का दिन इनकी याद में मनाया जाता है। 14 नवंबर को इनका जन्म दिवस होता है और इनका जो जन्म दिवस है वो बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। बच्चे इनसे काफ़ी ज़्यादा लगाव करते थे और ये भी बच्चों से काफ़ी ज़्यादा प्यार करते थे, इसलिए बच्चे इन्हें प्यार से चाचा नेहरू के नाम से पुकारते थे। और 14 नवंबर के दिन बाल दिवस के रूप में ये दिन मनाया जाता है दोस्तों। दोस्तों, अगर मैं बात करूं भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री की, तो भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो श्री नरेंद्र मोदी जी भारत के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री। तो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और भारत के पहले गृह मंत्री भी कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है दोस्तों,
कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे। तो दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल जी भारत के पहले गृह मंत्री थे। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत के एकीकरण में इनका अहम योगदान था, इसलिए इनको भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि 31 अक्टूबर कौन सा दिवस मनाया जाता है? एकता दिवस। काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन, 31 अक्टूबर के दिन कौन सा दिवस जो है वो मनाया जाता है? तो दोस्तों एकता दिवस जो है वो मनाया जाता है 31 अक्टूबर के दिन। और 31 अक्टूबर का जो दिन है वो भारतीय राजनीति के लिए बहुत ही अहम दिन होता है। इस दिन क्या हुआ था? 31 अक्टूबर के दिन सरदार पटेल जी का जन्म हुआ था और पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी 31 अक्टूबर के दिन। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे भारत के पहले गृह मंत्री। तो मैंने आपको बता दिया भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे भारत के पहले गृह मंत्री। नेक्स्ट है भारत के पहले शिक्षा मंत्री। तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे दोस्तों। और वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है? तो दोस्तों वर्तमान की अगर मैं बात करूं तो वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री है रमेश पोखरियाल निशंक। रमेश पोखरियाल निशंक जो है वो वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री है। और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि जो शिक्षा मंत्री है उसका जो पद है वो अब किस नाम से जाना जाता है? MHRD, यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्री के नाम से जाना जाता है शिक्षा मंत्री के जो पद है उसको। और वर्तमान में मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक। नेक्स्ट हम बात करें भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष की। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष की, तो भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। कई बार एग्जाम के अंदर शॉर्ट फॉर्म में दे देता है GV मावलंकर। तो ये भी आपका करेक्ट रहेगा, इसका भी क्या बनता है? गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है दोस्तों, और अगर मैं बात करूं भारत के वर्तमान के लोकसभा अध्यक्ष की, वर्तमान में यानी करंट में जो लोकसभा अध्यक्ष है वो कौन है? तो वो है श्री ओम बिरला जी। ओम बिरला जो है वो वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं। और ये कहाँ से हैं? एक बार क्वेश्चन SSC ने पूछा था कि ओम बिरला जो वर्तमान में भारत के लोकसभा अध्यक्ष हैं उनका संबंध किस लोकसभा क्षेत्र से है? तो दोस्तों वो राजस्थान के कोटा लोकसभा संसदीय क्षेत्र से हैं। कहाँ से? कोटा से। ठीक है दोस्तों, कोटा राजस्थान से वो सांसद हैं ओम बिरला, वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन भारत में प्रथम चुनाव आयुक्त थे, सुकुमार सेन। और अगर बात करूं मैं वर्तमान चुनाव आयुक्त की, मुख्य चुनाव आयुक्त की कौन है वर्तमान में? तो वो है श्री सुनील अरोड़ा। कौन है? श्री सुनील अरोड़ा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो का आपको एक फ़ायदा और हो रहा है कि आपका जो करंट का जीके है वो भी साथ के साथ कंप्लीट हो रहा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो दोस्तों भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे वो थे जस्टिस हीरालाल जे कानिया। और वर्तमान की अगर मैं बात करूं तो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है S.A. बोबड़े। कौन है? S.A. बोबड़े, यानी कि जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे अंतरिक्ष पर पहुंचने वाले पहले भारतीय। तो दोस्तों अंतरिक्ष पर पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन थे? राकेश शर्मा थे। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। कई बार एग्जामिनर क्वेश्चन दे देता है, आंसर दे देता है WC बनर्जी। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आपका ऑप्शन करेक्ट है, WC बनर्जी यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि कई बार क्या है कि एग्जामिनर पूछ लेता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वो 1885 में यानी कि 1885 के अंदर हुई थी। और तब यानी कि कांग्रेस के पहले अध्यक्ष जो बने थे वो थे WC बनर्जी।
ठीक है दोस्तों। अब हम बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष की। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय। नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर जी नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे। कई बार एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि इनको नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1913 के अंदर, कब 1913 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और किसके लिए दिया गया, यानी कि किस क्षेत्र में दिया गया था इनको नोबेल पुरस्कार? तो साहित्य के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था दोस्तों। और कई बार इनको क्वेश्चन पूछ लेता है कि अगर ज़्यादा डीप पूछना हो कि किस पुस्तक के लिए दिया गया था, तो दोस्तों गीतांजलि पुस्तक के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किस पुस्तक के लिए? गीतांजलि के लिए। ठीक है दोस्तों। तो आपको एक पॉइंट से काफ़ी ज़्यादा जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है कि भारत रत्न पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो भारत रत्न पाने वाले प्रथम भारतीय जो थे वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनका जन्म दिवस हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं 5 सितंबर के दिन। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम विदेशी व्यक्ति कौन थे? ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काफ़ी बार एसएससी ने ये क्वेश्चन पूछा है, भारत रत्न पाने वाले प्रथम विदेशी कौन थे? तो भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले विदेशी जो थे वो थे खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है दोस्तों, आज का जो लेक्चर है वो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर हाजिर होते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,